नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भूगोल, इतिहास और राजनीति शास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में आपको 10 क्वेश्चंस भूगोल के, 10 इतिहास के और 10 जो है वो राजनीति शास्त्र के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर टीजीटी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी के जो भी एग्ज़ाम है उसमें अक्सर कुछ-कुछ क्वेश्चन सभी विषयों से जो है वो पेपर में आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मापिल्ला विद्रोह कब हुआ था? तो मापिल्ला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण, जिन्हें चापेकर बंधु कहा जाता था, ने पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे? तो श्री रैंड जो है वो प्लेग समिति के प्रधान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? तो इस विचार को जो लोकप्रिय बनाया था व्योम व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे तो इसके संस्थापक जो हैं वो थे ऑप्शन नंबर ए आनंद सॉरी शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी पत्र के संपादक थे। तो स्वदेशी पत्र के संपादक जो है वो फिरोज शाह मेहता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके तहत जो है इन्हें समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। तो इसका मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1927 में भारतीय रियासतों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो इसके लिए जो है वो बटलर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? तो मंगल पांडे ने जो है वाघ फिनिस की हत्या की थी। वाघ और फिनिस की जो है हत्या मंगल पांडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल या मिंटो मार्ले सुधार इसे कहा जाता है। तो ये पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तो अब ये जो 10 प्रश्न थे ये भूगोल से थे, सॉरी इतिहास से रिलेटेड जो ये प्रश्न थे। अब आगे शुरू हो रहे हैं भूगोल के प्रश्न। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संघ शासित क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन, जिन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, ये पाए जाते हैं डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध जो है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। अगला प्रश्न है,
एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। तो रावी नदी पर निर्मित सबसे देश का जो सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है वो है ऑप्शन नंबर सी रणजीत सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो सही जोड़ा है वो है ऑप्शन नंबर डी कावास और गुजरात, ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। तो पूर्वी भारत का सुंदरवन जो है वो उदाहरण है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो जिसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है वो है ऑप्शन नंबर सी पेंच गढ़वाल। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे भूगोल के 10 प्रश्न। तो इसके बाद शुरू होते हैं राजनीति शास्त्र के प्रश्न। तो राजनीति शास्त्र का पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो होते हैं 20 जो है अनुसूचित जाति के, और 10 जो है वो जनजातियों कल्याण 20 जो है वो लोकसभा और 10 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधान सभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो वो सदस्य जो है वो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस वक्त भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे ऑप्शन नंबर डी पी.एन. भगवती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंद प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी 1977 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया था? तो उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार करने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है। तो संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का जो उदाहरण है वो है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये उद्गार जो है वो व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे राजनीति शास्त्र के 10 प्रश्न। तो
ये थे इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र से संबंधित कुल 30 प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में ये भी कमेंट करें कि आप किस विषय में वीडियो चाहते हैं। तो अगर आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहिए या वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस विषय पे वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।